प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल पवित्र धारा में स्वागत है। आज हम आपसे कुछ विशेष बात पर चर्चा करेंगे, तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्रशंसा। आजकल की जो नई नई बहुएं होती बहुत मॉडर्न टाइप के जो लड़कियां होती है, वह बनके किसी के घर में तो जाते हैं और अपने आप को इतना सुंदर समझती, हमसे अच्छा तो कोई नहीं। लेकिन तुमने घर में बैठे बड़े बुजुर्ग को अपमान किया, सास ससुर का सम्मान नहीं किया। क्या जानते हैं आप कौन से नरक में जाना पड़ता है? जीवन में कौन से यातनाओं से गुजरना पड़ता है? ऐसी नारी तो केवल इस संसार में ही नहीं, मरने के बाद भी वो सुख को नहीं पाती। मरने के बाद भी यातनाओं का सामना उसे करना पड़ता है जो वह अपने माता पिता सास ससुर का सेवा नहीं करती। ऐसी बहुओं को भूतनी बनना पड़ जाता है। और केवल बहुओं की बुराई में नहीं कर रहे बहुओं को लगता होगा कि यह तो हमारी बुराई कर रहे हैं। नहीं, अगर बेटा भी अपने माता पिता का त्याग करता है, जो बेटा अपने माता पिता का सम्मान करना नहीं जाता जानता, जो बेटा अपने माता पिता को रुलाता है, उनके आंखों में आंसू को लाता है, ऐसे बेटा मरने के बाद वो स्वर्ग में नहीं जाता तो कहाँ जाता है? उसका क्या गति होता है तो कहाँ गया? ऐसे बेटा तो मरने के बाद भूत बन जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब भूत के भी कई प्रकार के वैरायटी होते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, यह सब बनना पड़ता है अगर पुरुष माता पिता का सम्मान नहीं करता, माता पिता को रुलाता है, उनको त्याग देता है, तो भूत प्रेत उसको बनना पड़ता है। जिस बेटा के वजह से माँ बाप दिन रात घर में बैठ करके रोते हैं, जिस घर में बैठ के माता पिता रोए, वो घर की तरक्की कैसे हो सकते? ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। कभी भी माता पिता को मत रुलाए। ऐसे बच्चों का गति भूत प्रेत, और जो वह ऐसा करती है वह भूतनी प्रेतनी पिशाच नहीं, डाकिनी हो जाती है। और आपको सुनकर के बुरा लग रहा होगा, जैसा करोगे उसका फल तो भोगना पड़ेगा। चाहे कोई भी हो, चाहे आप कितने रूपवती हो, चाहे आप कितने धन को कमाने वाली हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन जब तक आपने सास ससुर का सम्मान नहीं किया, आपका गति ऐसा ही होने वाला है। अब देखो बेटा बहू किस काम के, जो अपने माता पिता को नहीं पाल सके। माता पिता ने जब आप छोटे थे तो खुद नहीं खा करके आपको खिलाया, दिन रात काम करके आपको पढ़ाया बढ़ाया, पालन किया, और अंतिम समय में जब सेवा करने का टाइम आया तो आजकल के बच्चे अपने आप को इतना अच्छा समझते हैं कि घर में अगर बूढ़े रहेंगे तो घर की सूप खराब होगी, अगर बूढ़े बुजुर्ग रहेंगे तो कहीं भी थूक देंगे, कभी गंदगी कर देंगे। इस भाव से आप वृद्धाश्रम में ले जा करके छोड़ देते हो ना, बहुत गलत कर रहे हो। लेकिन वृद्धाश्रम जो चला रहे उसकी भी उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि जो दयालु व्यक्ति होते हैं, जो कष्ट में किसी को देखना नहीं चाहते, वह धर्म कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़े जिस जिम्मेदार तो बेटा बन जाते हैं, उन्हीं को पाप लगता है। कई लोग कहते जो व्यक्ति वृद्धाश्रम चलाते गलत कर रहे हैं, नहीं, वो अच्छा कर रहे, सेवा का काम कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन जो बेटा होने के बाद भी बेटा होने का दायित्व नहीं समझ रहे हैं, माता पिता को फालतू समझ रहे हैं, वह व्यक्ति पाप के भागी बनते हैं जीवन में, और मरने के बाद भी सुख उसको नहीं मिल सकता। इस जगह पर बहू बेटा दोनों पाप के भागी बन सकते हैं। अरे आप अपने माँ बाप का सेवा नहीं कर सके तो बेटा कहलाना है आपका होना, आप केवल धरती के लिए भार है, आप किसी के बेटा होने लायक ही नहीं थे। अगर सच में बेटा होने का कर्तव्य पूर्ण करना चाहते हैं तो जीवन में कुछ मत करो, तीर्थ यात्रा मत करो, भक्ति मत करो, भजन मत करो, घर में बैठे भगवान के स्वरूप माता पिता का सेवा करो। यही तुम्हारे जीवन
का सार है, इसी कारण तुम भगवान को भी खुश रख सकते हो। प्यार से बोलो जय माता दी।